अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज के इस जलसे के कन्वीनर वो ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब अब्दुर्रहीम साहब, जनाब उस्मान गनी साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, उलमाए कराम, औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकने असम्बली वो कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, सोलापुर के नए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब फारूक शाब्दी साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, अजीज़ान मिल्लत, ज़िले गुलबर्गा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से CAA, NPR और NRC के खिलाफ ये एक एहतजाजी जलसा आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस जलसे में शिरकत करके CAA, NPR और NRC के इस एहतजाज में आपने ना सिर्फ यहाँ पर शिरकत करके इस एहतजाज को कामयाब किया, बल्कि मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना और ख़ास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का यहाँ पर एहतजाजी जलसे में शिरकत करना यकीनन हम तमाम के हौसलों को बुलंद करता है, हमको एक नई ताकत देता है। मैं हमारी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। मैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो इस एहतजाजी जलसे में शिरकत किए। मैं इनकी शिरकत को मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इनके ऊपर उनकी पार्टी की तरफ से दबाव भी था कि आप इस जलसे में शिरकत ना करें, मगर मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ क्योंकि ये जिस उन्वान के तहत ये जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है, ये CAA, NPR और NRC के खिलाफ ये हमारी सियासी वाबस्तगियों से ज़्यादा ये एक अहम मसला है। इसलिए आप तमाम का शिरकत करना मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज़ान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं शुरुआत में ही आपको इस बात को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि CAA, NPR और NRC ये जो जिद्दोजहद पिछले 60 दिन से चल रही है पूरे वतन अजीज़ में, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद में पिछले 60 दिन से हमारे भारत में, हमारे वतन अजीज में हम तमाम मिलकर इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे हिंदू भाई या बहन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे दलित भाई बहनों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे आदिवासी या हमारे सिख ईसाई भाइयों की नहीं है। ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है।
ये लड़ाई मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो CAA, NPR और NRC के खिलाफ वतन अजीज के हर शहर गांव में जो सदाए एहतजाज बुलंद हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हम इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की आइन को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं इस मुल्क के उन तमाम अवाम को जो इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस एहतजाज को कामयाब कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत में जिस हिस्से में, जिस शहर में, जिस रियासत में, जिस गांव में CAA, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम को सलाम करती है, उनको मुबारकबाद देती है और उनसे कहती है कि हम भी आपके इस एहतजाज में शामिल हैं। मैं खास तौर से हमारी माँ और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में हमारी माँ और बहनें इस एहतजाज में हिस्सा ले रही है और इनके इस एहतजाज में हिस्सा लेने से हम जैसे लोगों को एक नया हौसला मिलता है, हमको एक नई ताकत मिलती है कि जब हमारी माँ और बहनें हमारी साथ आकर खड़े होकर एहतजाज में हिस्सा ले रही हैं, तो वो पैगाम दे रही हैं उन लोगों को जो अभी तक इस एहतजाज में हिस्सा नहीं लिए कि देखो अब इस एहतजाज में मुल्क को बचाने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, मुजाहिदीन आजादी के कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देने के लिए जो काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काटी, उनकी कुर्बानी को रायगा हम नहीं जाने देंगे। जो कुर्बानी, जो तकालीफ रेशमी रुमाल की तहरीक में हमारे उलमाए किराम ने उठाई, जो माल्टा की जेलों में मसाइब और मुश्किलात में जिन हमारे उलमाए किराम को मुब्तला किया गया, आज हमारी माँ और बहनें खड़े होकर भारत के तमाम मर्दों को सो कह रही है कि आओ हमारा साथ दो। ये लड़ाई सिर्फ एक बुरखापोश खातून की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक सर पर हिजाब पहनने वाली बच्ची की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम औरतों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक मुसलमान जिसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी हो उसकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उसकी लड़ाई भी है जिसके माथे पर तिलक होगा, ये लड़ाई उसकी भी लड़ाई है जो अंबेडकर को मानने वाला है, ये लड़ाई उस तमाम भारत के शहरियों की लड़ाई है। याद रखो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ है, नहीं, हम आगे बढ़कर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत को मजहब के नाम पर बांटा जाए। CAA कानून क्या है? ये हमारे संविधान के खिलाफ है। लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, मुझ पर तंज मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया रामलीला ग्राउंड से कि CAA का कानून सिर्फ शहरियत देता है, सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। मैं उनसे यही कहता हूं कि ये हमारे आइन के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, ये संविधान की दफा 21 के खिलाफ है। और भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बनाया गया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दलित, आदिवासी, OBC भाइयों के लिए नहीं बनाया गया। भारत का संविधान सिर्फ OBC या फिर तमाम लोगों के लिए नहीं। भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, ये सोचकर बनाया कि ये तमाम भारत के रहने वालों के लिए हम एक संविधान दे रहे हैं। ये मुल्क, सुनो BJP RSS वालों,
मैं गुलबर्गा की इस तारीखी सरजमीन से, ये बंदा नवाज की सरजमीन से भारत के वजीर आजम को एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं गुलबर्गे की इस तारीखी सरजमीन से, जहां पर शेख रुकनुद्दीन जुनैदी भी है और उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन तोला कादरी सिलसिले के बुजुर्ग भी हैं, इस तारीखी सरजमीन से भारत के वजीर आजम को कहना चाह रहा हूं, मिस्टर मोदी, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत ना मुसलमानों का है, भारत ना हिंदुओं का है, भारत ना सिखों का है, भारत ना ईसाइयों का है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, भारत का कोई मजहब नहीं है। और अगर कोई मजहब को नहीं मानता तो भी भारत उसको मानता है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, सुनो वजीर आजम, आप बार बार ये कहती हैं कि भारत के संविधान को आपने इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से लगा लिया। ऐ भारत के वजीर आजम, आज गुलबर्गे की सरजमीन से एक दीवाना तुमको कुछ बता रहा है, तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा है। वही पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब पहली संविधान की किताब बनाई गई थी, जब पहला संविधान बन गया, उस पर तमाम बाबा साहिब अम्बेडकर की सिग्नेचर, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया उन तमाम ने अपनी दस्तखत की और उस संविधान को उस देश के हवाले किया। आज भी आप जाकर देखो, उस पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा गया, किसकी तस्वीर को डाला गया। सुनो वजीर आजम, सुनो अमित शाह, सुनो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुमने अपने दिलो दिमाग पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का चोला पहनकर तुम भारत को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डुबोना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो पहली संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई उसमें किस किस की तस्वीर है। उसमें तस्वीर है राम की, उसमें तस्वीर है बादशाह अकबर की, उसमें तस्वीर है झांसी की रानी की, उसमें तस्वीर है गुरु नानक की, और उसमें तस्वीर है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी तस्वीर है। बताओ बीजेपी वालों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है? टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि भारत के लोगों को 2020 में जब यहां पर फिरका परस्त ताकतें, फाशिज्म यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा कि ऐसे वक्त में तुमको, मोदी को, शाह को बताना पड़ेगा कि संविधान में टीपू की भी फोटो है, संविधान में राम की भी फोटो है, संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, संविधान में झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि ये देश, ये मुल्क सबका है। ये टीपू का भी मुल्क है, ये राम का भी मुल्क है, ये झांसी की रानी का भी मुल्क है, ये अल्लाह को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा, ये हिंदुइज्म को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। मगर बीजेपी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि भारत का एक मजहब हो जाए, भारत का एक मजहब हो जाए, भारत की एक जबान हो जाए, भारत की एक तहजीब हो जाए। इसीलिए CAA कानून बनाया गया। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान यहां पर नहीं आएगा।
मुझे गम इस बात का है कि हम इस भारत के शहरी हैं, इस मुल्क में हमारी तारीख है। ये गुलबर्गे की तारीखी सरजमीन 1500 ईस्वी के शुरुआत में बंदा नवाज आए। 70 साल पहले शेख रुकनुद्दीन जुनैदी आए। उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन दौला कादरी सिलसिले में आए। 550-600 साल मुझे हो गए और आज कोई मेरे घर पर आकर पूछेगा कि बताओ अब्दुल रहीम तुम्हारे पास भारत की शहरियत साबित करने का क्या कागज है? क्या कोई जाकर बंदा नवाज के सज्जादे साहब के घर से खुसरो पाशा से पूछेगा कि बताओ साहब तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? कोई जुनैदी दरगाह पर जाकर वहाज बाबा से पूछेगा बताओ तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? तो हम कहेंगे हमारे पास कागज नहीं है। ये आस्ताने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पैदा हुए, इसी सरजमीन में आज हम आराम कर रहे हैं। हमसे सर्टिफिकेट पूछेंगे आप, हमसे कागज पूछेंगे। और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई भी कागज नहीं है, परवाह नहीं, हम तुमको शहरियत दे देंगे। जो 550 साल से 600 साल से हमारी तारीख है, आज आप हमसे पूछेंगे कि कागज दिखाओ। और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आया कानून कहता है कि कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये कानून भारत की पार्लियामेंट में पहला ऐसा कानून बनाया गया जिसमें मजहब के नाम पर कानून बना। आज तक भारत की पार्लियामेंट में ऐसा कानून नहीं बना कि मजहब के नाम पर पहली मर्तबा कानून बना। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि जिसमें मुसलमानों को, इस्लाम को उसमें शामिल नहीं किया गया। मुझे तकलीफ उस बात की है, मुझे तकलीफ उस बात की है, मुझे हरगिज तकलीफ इस बात की नहीं है, ना एतराज है कि पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, अफगानिस्तान के सिख भारत को आएंगे। यकीनन लीजिए, मगर मजहब के नाम पर यह कौन सा कानून आपने बनाया? और भारत के वजीर आजम बोलते आपको, बीजेपी के लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। तो आप उनको जवाब देने के लिए कहो कि आसाम में एनआरसी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी करवाया आसाम में। 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान हैं, बाकी गैर मुस्लिम है। क्या ये बात सच नहीं है वजीर आजम कि CAA कानून के तहत आसाम में आप तमाम नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे? वो 5 लाख मुसलमान जिनके नाम नहीं आए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का बीजेपी का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम की असेंबली में खड़े होकर ये कहा। तो बताओ मेरी मां और बहनें, क्या नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोल रहे कि आसाम में जिसका मजहब इस्लाम नहीं है उसको सिटीजनशिप दी जा रही है, वह एनआरसी हो चुकी है, और जो मुसलमान है उसको शहरियत नहीं दी जाएगी? ये CAA क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि पहले आसाम में उन 13 लाख गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम्स को CAA के तहत सिटीजनशिप मिल जाए। और जब मुसलमान की बात करते हैं तो कहते हैं जाओ, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, जाके लड़ो। और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, डिटेंशन सेंटर में जाऊंगा, और आप जो मुसलमान नहीं है उनको सिटीजनशिप देंगे आसाम में। पूछो इन बीजेपी वालों से, मैं चैलेंज कर रहा हूं। जब अमित शाह ने कहा था कि मैं फुला सियासी लीडर से डिबेट करने, बहस करने तैयार हूं, तो मैंने कहा वजीर दाखिला जनाब शाह, छोड़ो ममता बनर्जी को,
राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को एक दाढ़ी वाले से मुकाबला कर लो मेरे जवाब का सरकार का जवाब। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आसाम आपके लिए एक मिसाल है। दूसरा कहते हैं वजीर आजम ने कहा कि एनआरसी की बात ही नहीं हुई, झूठ। फिर से दूसरा झूठ। भारत के वजीर आजम को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। जिस दिन एनपीआर होगा एनआरसी कभी भी होगा। पार्लियामेंट में से एक सवाल के जवाब में मोदी की हुकूमत ने जवाब दिया, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि टिल नाउ देयर इज नो प्रपोजल फॉर एनआरसी। इसका मतलब यह है कि अब तक, यानी अभी नहीं है, मुस्तकबिल में होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं वजीर आजम को, कह दो ना आप कि 2024 तक भारत के संविधान के तहत जब तक मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री वजीर आजम रहूंगा उस वक्त तक देश में एनआरसी नहीं होगा। नहीं बोलेंगे वजीर आजम? बोलो वजीर आजम, आप क्यों नहीं बोलते? लंबी लंबी छोड़ने में तो आप माहिर हैं। एक बात सच कह दो, आप एक बार कह दो ना कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं एनआरसी नहीं करूंगा। नहीं बोलेंगे। और एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। तीसरी झूठ इनकी कि जब एनपीआर होगा 1 अप्रैल से तो कोई कागज नहीं पूछा जाएगा। झूठ, सरासर झूठ। ये झूठों के सरदार नहीं बल्कि झूठों की फैक्ट्री के एमडी हैं लोग। कहां से सच साबित होती सुनो आप। एमएचए के वेबसाइट पर जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्यूमिनेटर्स की मैन्यूल है, किताब है कि जो लोग आपके घर पर आएंगे 1 अप्रैल से, वो किताब में कह रहा है रूल 2.2.3, रूल 2.2.3, रूल 2.2.6 आप जाकर देख लो, जिसमें कह रहे हैं कि एक सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके घर को आएगा, पूछेगा आधार कार्ड है बताओ, पासपोर्ट है बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस है बताओ, वोट डालने का एपिक कार्ड है बताओ, बताओ अमित शाह ये लिखा है नहीं लिखा बताओ, मैं झूठा हूं या आप झूठ बयान कर रहे हैं। ये कागज पूछेंगे आपसे आकर एनपीआर के नाम पर। इनकी किताब में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है जो इन्यूमिनेटर्स मैन्युअल को कहा गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अब होगा क्या? एनपीआर जब होगा तो घर पर आकर ये लेके चले जाएंगे नाम वाम लिखकर। उसके बाद वो जो सेक्शन ऑफिसर से कम होगा, वो अगर चाहता है तो अब्दुल रहीम के नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन लिख देगा, वारिस पठान के नाम के बाजू डाउटफुल लिख देगा, इम्तियाज जलील के नाम के बाजू डाउटफुल लिखेगा। हमारे कर्नाटका के सदर, उनके नाम के आगे डाउटफुल लिख देगा। और उसके बाद क्या होगा? क्यों लिखेगा तू डाउटफुल? उसकी मर्जी, उसका इख्तियार। मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच सच बयान कर रहा हूं। उसकी मर्जी है, लिख देगा और कहेगा अब्दुल रहीम तू डाउटफुल सिटीजन है बताओ, अब अपनी शहरियत साबित करो। अब्दुल रहीम को दौड़ना पड़ेगा, कागज लाना पड़ेगा, दादा का परदादा का वजूद दिखाना पड़ेगा गुलबर्गे में। चलिए वो हो गया। उसके बाद गुलबर्गे में एक लोकल रजिस्टर बनाई जाएगी और गुलबर्गे की बल्दिया में लोकल रजिस्टर चिपका दी जाएगी और उस पर कोई भी जाकर
किसी के नाम के आगे कहेगा कि मुझे इस पर शक है, किसी के नाम के आगे मुझे इस पर शक है। और जब अगर मैं जाकर किसी के नाम पर कहूंगा कि मुझे अब्दुल रहीम के नाम पर शक है, तो मुझे कुछ कागज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना कि मुझे इसके नाम पे शक है। उसके ऊपर फिर अब्दुल रहीम से पूछा जाएगा, चलिए आइए अब आप अपनी शहरियत साबित करिए। ये कानून है, और अगर नहीं साबित करेंगे तो वह एनआरसी हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, एनआरसी हो जाएगा। और सुनो आप, ये जो कुछ एक एक लफ्ज कह रहा हूं, इनकी कानून की किताब में लिखा हुआ है, वो देखकर बयान कर रहा हूं। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि कोई अगर संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग अगर मुझे जो कुछ यहां पर कह रहा हूं अगर गलत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। कल ये तुम्हारे रूल्स में एनपीआर एनआरसी में लिखा हुआ है। और आप एक और पांचवी बात सुन लीजिए, अगर मुल्क में एनपीआर एनआरसी होगा 65,000 करोड़ का खर्चा होगा, 65,000 करोड़ का खर्चा होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा अगर काम भी होगा तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। ये एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, माहिरीन लिख रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। जब ये पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि अगर जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैदराबाद की वोटर हैं, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो आप यहां पर आए, अगर खुदा की कसम इसमें से एक मुसलमान का भी नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ। अगर मेरी एक बहन का नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ। यहां पर तो माहिरीन लिख रहे हैं कि 8 करोड़ बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा। तो इसीलिए ये इनकी साजिश है। और जब कोई जाकर डाउटफुल सिटीजन लिखेगा, कोई ऑफिसर लिख देगा, लिखेगा जरूर इसलिए कि मुसलमानों से नफरत इस मुल्क में भर दी गई है। क्या मिसालें दूं तुम्हारे सामने, कौन कौन सी मिसालें दूं। क्या तुमने नहीं देखा कि पुडुचेरी में एक हमारी बच्ची बेटी गोल्ड मेडल जीती। गोल्ड मेडल लेने जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया से, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि बेटी तुमको हम जाने नहीं दे सकते। उसने पूछा क्यों? मैंने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता। तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सर पर हिजाब है, कहीं तुम जाकर प्रेसिडेंट के सामने CAA के खिलाफ एहतजाज ना कर दो। गोल्ड मेडल बच्ची जीती, हमारी बेटी जीती। आप बताइए। और ये लोग कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन परेशान होने की जरूरत है। और मैं अपनी मां बहनों की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। याद रखो, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको और मुझे माफ नहीं करेगी। अगर जिंदा रहना है, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर जिंदा नहीं कहलाओगे। ये हमारे वजूद की लड़ाई है। दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा कि अगर आज तुम एहतजाज नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। अरे अगर जनाजे उठने से पहले हरकत करो, जिंदगी का सबूत दो, एहतजाज करो। भारत का संविधान एहतजाज की इजाजत देता है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, कोई गड़बड़ वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर खामोश बैठोगे तो तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। एहतजाज करना है, 60 दिन चला और 3-4 महीने चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या और 4 महीने एहतजाज चलाएंगे गुलबर्गे की आवाम? आप चलाएंगे एहतजाज मेरी मां और बहनें? मेरी मां और बहनें, आप सिर्फ हाथ उठाकर कहिए कि आप एहतजाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम मां और बहनों ने अपना हाथ उठाकर हम तमाम मर्दों से कहा कि अब तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारे जनाजे अगर उठते हैं तो उठ जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। जब पैदा हुए तो जमीन की ग़िज़ा सबको बनना है, मगर जब तक जिंदा रहेंगे डर 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 कर, मर 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 कर, किसी से खौफ खाकर, अपनी शनाख्त को खोकर नहीं जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो भारत के शहरी बनकर रहेंगे, अव्वल दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे। ना मोदी से डरेंगे, ना शाह से डरेंगे, ना आरएसएस से डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमको एहतजाज करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरा मन एहतजाज करना है। वरना याद रखो, जब सब चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद अगर आप रोएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। आज हमको इस एहतजाज को आगे लेकर जाना है, पुरअमन तरीके से आगे लेकर जाना है और एहतजाज करना है। और याद रखिए कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे सियासत के माहिरीन से मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई आम सियासतदान नहीं है, ये मंजेवे सियासतदान हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के 30 साल आरएसएस में गुजारे हैं। आपका मुकाबला ऐसे सियासतदानों से है जो भारत के मुस्तकबिल को तब्दील करना चाहती हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि एहतजाज को जारी रखिए और अगर इस एहतजाज में हमारे बच्चों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अगर मैं गुलबर्गे के इस जलसे में उन हमारे बच्चों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं करूंगा तो ये सरासर नाइंसाफी होगी कि हमारे मुसलमान बच्चों ने 25 नौजवानों ने इस एहतजाज में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ यूपी में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसका बदला लेंगे। रियासत के चीफ मिनिस्टर है और बदले की बात, इंसाफ की बात नहीं करते। तुमने संविधान पर ओथ लिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 24 मुसलमानों को गोली मारकर उनको शहीद कर दिया, हलाक कर दिया। एक बच्चा था बिजनौर का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। जब कभी कोई मीडिया के लोग उस बच्चे की मां से मिलने जाते तो मां कहती कि देखो ये मेरे बच्चे का टाइम टेबल, नमाज फजर के बाद जोहर तक पढ़ता, जोहर के बाद असर, फिर मगरिब, फिर इशा, उसके बाद खाना खा के मेरा बच्चा सो जाता। और कौन था वो बच्चा? तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा दोस्त था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और दूसरे दिन किसी दूसरे मोहल्ले में उसके जिस्म पर 2 गोलियों के लगी उसकी लाश मिली। कोई नहीं मांगा। एक बच्चा जो अपने 7 महीने के बच्चे का दूध लाने के लिए निकला, बाईं आंख में उसको गोली लगी, ढेर हो गया। बताओ ये कौन इसका इंसाफ करेगा? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर गए तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने 14 साल मुसलमान बच्चा आकर कहता है कि सुदर्शन रेड्डी जज साहब ये मेरा शर्ट है, इस पे जो खून लगा हुआ है ना वो खून कैसे आया? मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर गए और मेरी पीठ के ऊपर गरम गरम लोहा लगाया तो मेरी पीठ से खून के फव्वारे निकले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट कह रही। बताइए आप, अब तक 21 मुसलमान जो गोली लगने से इस दुनिया से चले गए, मर गए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी जाती। आप बताइए
कि ये हाल कर दिया गया, एहतजाज हम करते हैं तो हम पर गोलियां। बिदर में ड्रामा होता है, ड्रामे में एक मासूम 5वीं क्लास की बच्ची, एक बेवा की बेटी 5वीं जमात की बेटी हमारी, उसने कहा कुछ वजीर आजम के खिलाफ कोई बात कही थी, नहीं कहना चाहिए, उसके ऊपर इंक्वायरी, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिए, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिए और मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाकर 2 हफ्ते जेल में उनको डाला गया। क्या सिर्फ ड्रामा किया गया था? बच्चे अपने मां की बाप की बात नहीं सुनते, शरीर होते बच्चे। मगर मैं आज इस डाइस से वो हमारी बेवा बहन की बेटी से कह रहा हूं, मेरी बेटी, अल्लाह तेरी जबान में और तासीर पैदा करे, तेरी जबान में अल्लाह और ताकत पैदा करे, तू बोलेगी, तू बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन नमरूदों के खिलाफ हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि बोलो, चाहे मोदी हो, फिरौन हो, नमरूद हो, यजीद हो, कोई हो, अबू जहल हो, हम बोलेंगे। तुम क्या करोगे? तुम जेल में डालोगे, डालो जेल में। तुम जुल्म करोगे, तुम जुल्म ही कर सकते। तुमने बता दिया कि एक बच्ची ने कहा तो उसको जेल, उसकी मां को जेल में डाल दिया। उसकी मां कांप रही थी मेरे सामने, कांप रही थी जब मैं जेल में मिलने गया। कह रही थी कि मेरी बच्ची का कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? क्या कहता मैं, कौन सा दिलासा देता मैं उसको? वो हेडमिस्ट्रेस कह रही थी, असद साहब मेरा बीपी बढ़ गया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जेल क्या है हमको नहीं मालूम, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बेवा को और एक ज़ईफ औरत को जेल में डाला सेडेशन के केस के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जुल्म है ये, क्या इंसाफ है ये कि गुजरात में जिसने 33 मुसलमानों को काटा, जिसने गुजरात में 33 मुसलमानों को काट कर हलाक किया, कोर्ट ने सजा दी। मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ करने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो, मुबारक हो कि माया कोटलानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है, वो डॉक्टर कफील के ऊपर, डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं, मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको। तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर एनएसए, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो, और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की जाती। 4th क्लास की बच्चियां, 5th क्लास की बच्चियां, पुलिस जाकर उस स्कूल में क्वेश्चनिंग करती है 3-3 घंटे बच्चों से। अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो
सोचो कि तुम्हारी अगर बेटी और बेटे से कोई पुलिस वाला आकर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बेटी से तुम्हारे बेटे से सवालात करेगा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं जब वो देखा वीडियो, मेरे आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा अल्लाह, अब ये दिन भी हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मासूम बच्चों को पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी। बताइए आप, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पुलिस स्कूल को जाकर पूछती, किसने कहा तुमसे बोलने के लिए, किसने कहा तुमसे ये कहने के लिए। अरे जालिमो, ये सीआरपीसी के खिलाफ है, ये सीआरपीसी का 160 के खिलाफ है कि एक 15 साल का उम्र का बच्चा, उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में पुलिस सवालात नहीं कर सकती। मगर कोई फिक्र नहीं, एक बार नहीं, 3-3 बार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रूल्स 2016, कोई फिक्र नहीं। क्यों वजीर आजम के खिलाफ कैसा बोले, क्यों बोले मोदी के खिलाफ। अब सुनो, तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस बुक करो। मैं तो बोलते आ रहा हूं ना मोदी के खिलाफ, पार्लियामेंट में बोला मैंने, और तुम्हारा मिनिस्टर बोलता गोली मारो देश के गद्दारों को, तो कोई आईपीसी नहीं, कोई सीआरपीसी का सेक्शन नहीं लगता, और वजीर आजम खामोश बैठे हैं, होम मिनिस्टर खामोश बैठे हैं। अरे ये क्या खामोशी है आपकी वजीर आजम, आपका मिनिस्टर कह रहा है गोली मारो। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मारो गोली, मैं सामने तुम्हारे खड़ा हूं, मार के दिखाओ गोली। और मैं कह रहा हूं आज भी बीजेपी संघ परिवार के लोगों से, अल्लाह ने मुझे एमपी जरूर बनाया, मैंने अपनी सियासी जिंदगी में 25 साल में अब तक कोई पुलिस का सिक्योरिटी नहीं ली है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं लूंगा। मारो ना प्यारे, मैं अकेला फिरता हूं, आओ ना प्यारे, मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन सी गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा है। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ। कौन गद्दार है तुम्हारी नजर में? ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में अब्दुल रहीम गद्दार है, तुम्हारी नजर में हम सब गद्दार हैं। मगर याद रखो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हमारे सीने तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। हम तशद्दुद नहीं करें, ना कभी करेंगे। तुम गोली मारने की बात कर रहे हो। जामे मिलिया में 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाल रहे, सत्याग्रह कर रहे हैं। एक राम भट्ट चला गया, गोली मारता है, और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिदर के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती हैं। और मैं गुलबर्गा की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता।
तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। पूछो, आप अपने आप से जवाब दो कि क्या गुलबर्गे की पार्लियामेंट की सीट पर आपने खड़गे साहब को वोट नहीं दिया? आपने बीजेपी को वोट दिया? यहां से बोलो, डरो मत, क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, खड़गे साहब को वोट दिया? तो फिर कैसा जीती बीजेपी? यहां से कैसा जीती? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। और गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। आपने बरसों अक्लमंदों का साथ दिया। याद रखो गुलबर्गे की आवाम, मेरी सरदार मां और बहनें, मुझे माफ करना अगर मेरे अल्फाज आपको गलत में पैगाम दे रही है। बताने का मकसद यही है कि मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कितनों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं बार बार पलट पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा? अब कोई कुछ आने वाला नहीं है। ना आसमान से फरिश्ते आएंगे, ना जमीन से कोई निकल कर आएगा। इस मुल्क में हमको अपने फैसले, अपने कुव्वत हाथ के ऊपर, संविधान पर भरोसा करके एक सियासी कुव्वत बनाना पड़ेगा। ये एहतजाज जो चल रहा है ना, ये CAA का एहतजाज, NPR NRC का एहतजाज जो चल रहा है, इससे सियासी ताकत हासिल करो, इससे सियासी कुव्वत हासिल करो। क्यों ऐसा ना हो जाए कि हम अपने मंजिल को तो पाले, मगर जो असल चीज से हम महरूम है बरसों से, हम उसको ना खो दें। मेरी सरदार मां और बहनों, मैं बीजेपी के लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, जो बार बार ताना मारते हमको कि भारत में तुम रह रहे हो, तो क्या हम तुमको कोई तकलीफ पहुंचा रहे? बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा देश मुसलमानों के लिए भारत है। भाई साहब, हम क्या किराएदार है यहाँ पे? हम क्या आपके रहमो करम पे रह रहे? नहीं प्यारे, तारीख ये है, सच्चाई ये है मिस्टर शाह, कि जब सारी कायनात के अब्बा, हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अब्बा भारत में कदम रखे, और हमारे अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? बोलो, जमीन बाप की हुई नहीं हुई? जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है, और कोई ताकत मुझे यहां पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। आप हमसे कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस एहतजाज को और लंबा लेकर जाना है। इस मुल्क में फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है, इलेक्शन अगर जीतना है तो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो,
ये सब ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी राम का नाम लेती तो आम आदमी पार्टी हनुमान का नाम लेती, तो कांग्रेस के लीडर अभी 50 साल के होने वाले मगर नौजवान हैं। अगर उन नौजवान तो मैं हमेशा के लिए जवान, आई एम यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग ओनली माई बियर्ड इज वाइट बट माई हार्ट इज यंग। अब आप बताइए, वो कांग्रेस के लीडर बोलते कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस बोलेंगे कुछ मत बोलो मियां, खामोश बैठो, कुछ मत बोलो। अगर कुछ बोले तो उनको फायदा होता, अरे दीवाने सब फायदा उठा लिए, देर को क्या मिला, देर को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, गुलाब जामुन भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थाली खाओ, दबा के खाओ। दोपहर में खाया अब्दुल रहीम के पास में, फुल मजे की थी। पूछा मला बताओ नंबर 1 है या नंबर 2 है, तो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या है आपके पास? देखिए आपने कि आप पार्टी ने कह दिया हनुमान के हम भक्त हैं, बीजेपी राम की भक्त है, कांग्रेस शिवा की भक्त है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र से बोलो हम मुसलमान हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उन्हों बोल सकते तो मजलिस भी बोलेगी कि हम भारत के मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, संविधान को मानते रहेंगे और भारत में बहस करते मुसलमान, हम अपनी लड़ाई को संविधान के दायरे में लड़ेंगे। ये अज़म लेकर आपको उठना, ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं कि आप खामोश नहीं बैठा जा सकता। शाहीन बाग की हमारी माओ को सलाम, अल्लाह उनको सलामत रखे। अमित शाह ने कहा कि आप आकर मिल सकते, तो पूरे शाहीन बाग की हमारी दादियों ने, नानियों ने कहा कि शाह हम कल 2 बजे आ रहे, तो गवर्नमेंट बोली नहीं 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 आना। तो हमारे भी ज़ईफ माए, दादियां, नानी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बोले नहीं हम आ रहे। और जिस किसी को हमारे साथ चलना हो, अब दिल्ली की पुलिस परेशान। बहरहाल मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्या ये पूरा हजारों का मजमा CAA के खिलाफ है? यहां भी बोलो भाई, क्या आप CAA के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप मोदी के खिलाफ हैं? क्या आप फिरका परस्ती के खिलाफ हैं? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखिए। मैं फिर से अब्दुल रहीम साहब पर तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम पुलिस महकमे का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन तमाम A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।